नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं हम बहुत ही समाज की जो बहुत भयंकर सच्चाई है। डिजिटल वशीकरण युग में आपका असली स्वामी कौन है? क्या मैं आत्मा स्वामी हूँ, या फिर लोग क्या कह रहे हैं, हम मन के गुलाम बन गए हैं, मन हमको चला रहा है। यहाँ लोग ऐसे लोग आते हैं, वो बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो ये बहुत ही सुंदर लेख है जिसके पर मनन चिंतन करेंगे। आज का मनुष्य स्वप्रेरित होकर डिजिटल युग में स्मार्टफोन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अत्यधिक समय व्यतीत कर रहा है। मानेंगे इस बात को? कमेंट करके बताइए। डिफेक्टेड होने का अर्थ है नियंत्रित न रह पाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहें तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से तकनीकी उपकरणों पर निर्भर हो जाता है। उसके बिना वो रह ही नहीं पाता। भोजन भी खाना है तो वो बिना मोबाइल के भोजन नहीं कर पाता है। निर्भर, आजकल घर घर में ये हालत हो चुकी है। आप लोग फील कर रहे हैं ऐसा? कमेंट करके बताइए। और इससे उबरने का मार्ग केवल और केवल आत्मिक उपचार है, अध्यात्म है। अत्यधिक तकनीकी जुड़ाव से मनुष्य की चेतना और विवेक नियंत्रण सीमा से बाहर जा चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे नशे की लत। दोस्तों, कल मैंने देखा उस दिन बच्चे को, वो बच्चा आया था और बच्चा अपने ही माँ बाप को, अपने ही दादा दादी को मार रहा है, वायलेंट हो रहा है मोबाइल छीनने के कारण। मोबाइल दे रहे हैं तो वो शांत रह रहा है। अत्यधिक तकनीकी जुड़ाव से मनुष्य की चेतना और विवेक नियंत्रण सीमा से बाहर जा चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे नशे की लत, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब। डिजिटल बाढ़ की तरह बहती हुई जानकारियों की अधिकता ने व्यक्ति के मन को अस्थिर कर दिया है। जानकारी की आवश्यकता अनुसार प्राप्ति के बजाय उसकी अति ने मानसिक पतन को जन्म दिया है, जिसका दुष्प्रभाव शरीर पर भी दिखाई देने लगा है। बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। आजकल के बच्चे देखिए क्या कर रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे सो के उठ रहे हैं, बेयर फुट वॉक कर रहे हैं कि नहीं, सन गेजिंग कर रहे हैं कि नहीं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं कि नहीं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ हो रही है कि नहीं। डिजिटल लत अब एक हानिकारक और व्यसनी प्रवृत्ति बन चुकी है, जिससे निरंतर जुड़े रहने के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मनुष्य ने अपने मूल्यों, गुणों और शक्तियों को भुलाकर तकनीकी जीवन शैली को अपना लिया है। यहाँ तक कि उसने संबंधों के बीच भी दीवार खड़ी कर दी और अपने कीमती समय को मशीनों के साथ व्यतीत कर रहा है। अत्यधिक डिजिटलीकरण है विषैला, बिल्कुल है, विष पैदा करता है मन में अगर हम कोई भी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में यह तकनीकी आदत हमारे शरीर और इंद्रियों को विषैला बना रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें एक मजबूत आत्मिक प्रतिरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। जैसे शरीर के विष को निकालने के लिए हम विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लेते हैं, वैसे ही अब मन के डिजिटल विष से डिटॉक्स, विष हरण की आवश्यकता है। मन को कैसे हम ठीक करें ताकि मन जो है, हमारा मन रूपी घोड़ा आत्मा के नियंत्रण में हो, है ना। जब चाहे तब स्टॉप कर दें मन को, जब चाहे तब मन से सोचें, है ना, कर्म करें। बहुत सारी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं अध्यात्म में, और ये तो हम लोग करते ही आ रहे हैं, पर हमारा जो है रस्म है ना। हमें सुबह सुबह उठना चाहिए, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में हमें मेडिटेशन करना है, मॉर्निंग वॉक जाना है ना। डिजिटल युग में रहते हुए, मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मोबाइल से कोई बंधन नहीं होना चाहिए। जैसे लोग चाय के बंधन में फंस जाते हैं, चाय नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो चाय पे डिपेंडेंसी है, तो डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। उत्तर विहीन प्रश्न क्या है? क्या आज का मनुष्य सच्चे सुख, प्रेम, शांति, स्वतंत्रता और संतोष से पूर्ण जीवन जी रहा है? क्या वह वास्तव में प्रसन्न है? क्या हम वास्तव में खुश हैं? इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर नहीं है, क्योंकि मनुष्य अति डिजिटल उपयोग में उलझ गया है। अति सर्वत्र वर्जेत, सुने हैं ना, अमृत भी विष बन जाता है। अति सर्वत्र वर्जेत, कोई भी चीज का अति करना ठीक नहीं होता है।
डिजिटल विकास का प्रतीक हो सकता है, लेकिन जब यह संतुलन खो देता है तो जीवन की नौका डगमगाने लगती है। एक और जहां हमारी हथेली में सारा संसार है, वहीं जानकारी के इस महासागर में हम निर्णय लेने में भ्रमित हो गए हैं। मन की अस्थिरता खो चुकी है, क्योंकि हम डिजिटल उपकरणों के अधीन हो चुके हैं ना। जहाँ पहले कहा जाता था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, अब उसी बानर की जगह मोबाइल के प्रयोगकर्ता का चित्र आवश्यक हो गया है। देखा ना आपने, सोशल मीडिया में वायरल चित्र एक आया था, वह चौथा बंदर क्या करता है, वो बस एक जगह मोबाइल में न किसी की सुनता है, न खाना खाता है, न पढ़ाई करता है, कुछ भी नहीं, बस मोबाइल में चिपका रहता है। मन के लिए एक प्रयोग करिए, कभी अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद कर दें। ऐसे ऐसे प्रयोग करके हम दूर रह सकते हैं मन को। मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, समय ख़त्म हुआ ऑफिस का, मोबाइल को एक साइड में रख दें साइलेंट करके, या फिर उसको एक जैसे फ़ोन की तरह इस्तेमाल करें कि कॉल आएगा तो उठाना है, नहीं तो अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, खेलें कूदें, पार्क जाएं। ऑफिस के बाद मोबाइल डेटा बंद कर दें और देखें कि आप कितना समय उसके बिना रह सकते हैं। इस दौरान कितनी बार आपके विचार मोबाइल की ओर भागते हैं, इसका विश्लेषण करें। इससे समझिएगा कि हम किस हद तक डिजिटल लत के शिकार हो चुके हैं। बौद्धिक क्षमता, एकाग्रता छीन हो रही है। घर घर का ये हाल है। हमारे सेंटर्स पर, ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स पर कितने लोग आ रहे हैं जो अपने बच्चों से परेशान हैं, घर के मेंबर से परेशान हैं, मोबाइल छोड़ते ही नहीं हैं। जैसे अधिक भोजन और असंतुलित खान पान से शरीर में कोलेस्ट्रॉल और फैट बढ़ता है, वैसे ही अधिक मोबाइल और कंप्यूटर उपयोग से जानकारी की बाढ़ मस्तिष्क और शरीर की कार्य प्रणाली को अव्यवस्थित कर रही है। हमारी बौद्धिक क्षमता, एकाग्रता छीन हो रही है, आदतें बदल रही हैं, जीवन शैली में असंतुलन बढ़ रहा है, दुर्घटनाओं और मानसिक आघात के कारण मृत्यु दर भी बढ़ रही है। सन 2019 के एक शोध के अनुसार भारत में 3000 से अधिक लोग अत्यधिक मोबाइल उपयोग के कारण सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। आज मनुष्य को मानसिक रूप से सशक्त बनने की आवश्यकता है। स्वयं को जागरूक कैसे बनाएं? अब इतनी प्रॉब्लम में, इतने घर घर की जो ये हालत है, हर बच्चों की ये हालत है, हर मन की ये हालत है, इसमें अपने मन को जागरूक, स्वयं को जागरूक कैसे करें? हमारे यहाँ कितने भी पेरेंट्स आए और कहा कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वो रात भर पता नहीं कौन सा गेम खेलता है और छीनने पर वायलेंट हो जाता है। तो भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, जो भी आप सुन रहे हैं, मन को नियंत्रण में रखने के लिए आत्मिक साधना की ओर उन्मुख हो, अध्यात्म को अपनाएं। ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर जाएं, कुछ नहीं करना है आपको, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। 1 घंटा समय दें अपने आप को। जैसे शरीर को डिटॉक्स किया जाता है, वैसे मन को भी शुद्ध करें। संबंधों को बनाए रखने के लिए समय का आरक्षण करें। अनावश्यक डिजिटलीकरण से दूरी बनाएं। मन के गुलाम न बने, अपनी दिनचर्या को संतुलित करके चलें, बैलेंस करके चलें। हर चीज़ जरूरी है भाइयों बहनों। मॉर्निंग वॉक जरूरी है, कमेंट करके बताइए, करते हैं? मन के गुलाम ना बने, अपनी दिनचर्या को बैलेंस करें, बैलेंस से चलें। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर क्षण को मूल्य इसको समझें, क्योंकि खोया हुआ समय वापस नहीं आता है। भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, एक बार समय चला गया ना, फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, फाइनल टर्म का एग्जाम है, एक बार चला गया तो वो वापस आप उस क्लास में जा पाएंगे? आप नंबर ज़्यादा ला सकते थे। तो मन को डिटॉक्स करने कहीं कुछ नहीं जाना, आपको ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर जाइए और वहाँ की राजयोगी लाइफ स्टाइल, जो राजयोगी जीवन पद्धति है, उसको सीखें। वहाँ अध्यात्म का प्रैक्टिस कराया जाता है। ब्रह्मा कुमारी सेंटर, अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएं, लिखें गूगल में नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर, वहाँ जाएं और डिजिटल डिटॉक्स करें, मन को नियंत्रित पे करें। मन बहुत ही ज़्यादा जो है ना, घोड़ा कंट्रोल से बाहर जा रहा है। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, और कोई प्रश्न है उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ओम शांति। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें, मन कंट्रोल में रहें, नियंत्रण में रहें। चलिए इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं। एक छोटा सा मेडिटेशन करके इस वीडियो का अंत करते हैं। बैठ जाइए आंखें बंद करके और अपने को संकल्प दीजिए, मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच इस शरीर रूपी कार का ड्राइवर हूँ, मन बुद्धि संस्कार का मालिक हूँ।
मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।